सिया राम जय जय राम। तो अब प्रतीक्षा उस पल की है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के लिए राम की नगरी तैयार है। राम भक्त बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं। रामलला के दर्शन के लिए अभी से लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सरयू के तट तक प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का रंग दिख रहा है। देश भर से रामलला के लिए सौगातें पहुंच रही हैं। मेवाड़ से लेकर जल कलश लेकर आया जा रहा है तो हैदराबाद से कोई भक्त रामलला के लिए पादुकाएं लेकर पहुंच रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरों की दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की तैयारी है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की गवाह बनने वाली है। आपके सामने अब ये 6 तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि राम का नाम चारों दिशाओं में किस तरह से गूंज रहा है।
और अब आपको अयोध्या में राम भक्ति का उल्लास दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी रामलला की एक झलक पाने को आतुर हैं। रामनगरी की गलियों में इस वक्त भक्ति की अद्भुत बयार बह रही है। देखिए रामनगरी की इस रौनक की एक झलक। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले ये रामनगरी की रौनक है। देश दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं का अयोध्या दिल खोलकर स्वागत कर रही है। जहां तहां भक्ति के रंग बिखरे हैं। कहीं भजन कीर्तन के जरिए तो कहीं नृत्य के जरिए राम भक्त अपनी खुशी, अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं। इनसे मिले ये हैं धर्म नारायण, जो राम भक्त हनुमान का रूप धारण कर भक्तों के साथ घुल मिल रहे हैं, उन्हें शुभाशीष दे रहे हैं। खुद को संत और कलाकार कहने वाले धर्मनारायण मानते हैं कि देश में राम भक्ति का संचार हो रहा है और लोग परिवार समेत अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम भक्ति की महक से पावन रामनगरी इस वक्त महक रही है। लोग भी बड़े उत्साह के साथ धर्मनारायण से आशीर्वाद लेते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। हमसे ज्यादा यहाँ भक्त उत्साहित हैं। हम तो उनके चरणों के दास हैं। हम तो तब तपस्या कर ही रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं भक्त अपने बाल बच्चों को लिए, पड़ोसी अलग बगल को लेके और अयोध्या नगरी में दर्शन कर रहे हैं। भाव इतने अच्छे हैं, भगवान भक्ति जग रही है। कई कीर्तन हो रहे हैं, कई संध्या बेला हो रही है। बड़ी तादाद में लोग श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस काउंटर पर आकर श्रद्धालु आरती में शामिल होने का फ्री पास हासिल कर सकते हैं। यहाँ हर एक आरती के लिए 30 ऑफलाइन पास हर दिन जारी किए जाते हैं। देखिए, प्रतिदिन 3 बार आरती होती है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 7:30 बजे। इसका पास सुबह 6:30 बजे से बनना प्रारंभ होता है और शाम को 8 बजे तक बनता है। इसके लिए क्या जरूरत होती है? जो लोग आते हैं, क्या क्या आप मांगते हैं रिक्वायरमेंट? जो श्रद्धालु गणों को लाना होता है उनके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। फॉरेन के हैं तो पासपोर्ट केवल अलाउड है और बाकी जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। कितने लोगों का एक दिन में आप लोग पास जारी करते हैं जिससे वो आरती कर सके? देखिए, यहाँ पर विंडो पर आकर वॉल्क-इन पास जो बनता है वो प्रत्येक आरती में 30 पास बनते हैं। 20 ऑनलाइन होते हैं, 30 यहाँ से बनते हैं। काउंटर के बाहर रामलला की आरती में शामिल होने के लिए पास बनवाने के लिए श्रद्धालु कतार में खड़े हैं और अपने आराध्य के दर्शन को आतुर हैं। देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो आरती करने के लिए यहाँ पर पास बनवाने के लिए ऑफलाइन खड़े हुए हैं, जिसमें उनसे पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? गाजियाबाद। आप यहाँ पे क्यों लगे हैं? क्यों में क्या? ये आरती शाम आरती के पास के लिए जी। आपने अप्लाई किया था कि ऑफलाइन करेंगे? नहीं, ऑफलाइन अभी यहाँ पे कराएंगे अप्लाई। मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, अकेले आए हैं। आप भी पास बनवाने? पास बनवाने आए हैं आरती का। अयोध्या में भी जबरदस्त ठंड जारी है, लेकिन भक्तों की गर्मजोशी में कोई कमी नहीं। बहुत अच्छा। अयोध्या बस्ती से आई हूँ। हाँ जी। ये अयोध्या बदला है? हाँ, बहुत बदला है। देखिए, बच्चों के साथ में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी दर्शन के लिए सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। वजह साफ है कि इस बदली हुई अयोध्या में राममय माहौल है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी जोश है। देश के कोने कोने में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है। साधु, सन्यासी, संत, श्रद्धालु और राम भक्त दूर दूर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी करीब आ रही है, राम भक्तों का उल्लास बढ़ता जा रहा है और रामनगरी की चमक और निखरती जा रही है। अयोध्या में आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उल्लास है। साथ ही साथ अलग अलग तरीके से श्रद्धालुओं और भक्तों की श्रद्धा भी देखने को मिल रही है। हैदराबाद के एक राम भक्त रामलला को अर्पित करने के लिए खास पादुकाएं ला रहे हैं, तो अयोध्या से कुछ राम भक्त राम जी की पादुकाएं तेलंगाना लेकर जा रहे हैं ताकि सुशासन और सदाचार का संदेश दे सके। देखिए रिपोर्ट। ये खूबसूरत चरण पादुकाएं जल्द ही अयोध्या पहुंचने वाली हैं। केवल एक सप्ताह का सफर बाकी है। 15 जनवरी को ये चरण पादुकाएं अयोध्या में रामलला के मंदिर में अर्पित की जाएंगी। हैदराबाद के राम भक्त चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इन पादुकाओं को भक्ति भाव से 2 साल पहले बनाया था। 8 किलोग्राम चांदी से बनी इन चरण पादुकाओं पर 1 किलोग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है और अब वो शुभ घड़ी आ रही है जब ये पादुकाएं नवनिर्मित राम मंदिर में सुशोभित होंगी। राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री उसी रास्ते से पदयात्रा करते हुए रामेश्वरम से अयोध्या आ रहे हैं, जिस रास्ते से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के बाद अवधपुरी लौटे थे। ये चरण पादुका सब बना के 2 साल हो गया। ये चरण पादुका बनाने का बाद 41 दिन परिक्रमा किया अयोध्या को। वहाँ से शुरू करके पूरा देश में हर बड़ा मंदिर में पूजन किया। बड़ा संत लोगों से पूजन करके 4 पीठ शंकराचार्य से गुरु से पूजन किया। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के कई साधु संत और सन्यासी अयोध्या धाम से चरण पादुकाएं लेकर वापस अपने प्रदेश जा रहे हैं। इन पादुकाओं को पहले रामलला के चरणों में अर्पित किया गया और फिर सरयू नदी, सूर्य कुंड और भरत कुंड में अभिषेक के बाद अब तेलंगाना ले जाया जा रहा है, जहां भव्य मंदिर में इन्हें स्थापित किया जाएगा। शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास के मठ के ये सन्यासी इन पादुकाओं के जरिए राम राज्य और सुशासन का संदेश देना चाहते हैं। भारत का सोच आप रखें, ये हमारा उद्देश्य है और आगे जाके इस देश में कोई भी मंदिर टूट न जाए, उसका सोच भी किसी को ना आए और सब लोग सद्बुद्धि से रहे और हर मंदिर सब पूजा पाठ से विधि विधान से अपने अपने श्रद्धा से भक्त लोगों से एकदम तादाद में भव्य चले, ये हमारा उद्देश्य है। ये पादुका तेलंगाना में मंदिर में स्थापित करने से पहले इन पादुकाओं को घर घर ले जाया जाएगा। इनके जरिए लोगों में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा, भक्ति और सदाचार का संदेश दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के सूर्य कुंड की दिव्यता में इजाफा हुआ है। शाम को होने वाली सरयू आरती और फिर दिन ढलते सूर्य कुंड परिसर में होने वाला लेजर शो आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ श्रद्धालु यूं ही खिंचे चले आते हैं। चलिए हम आपको भी दिखाते हैं भगवान राम के पावन चरित्र का ऐसा अनुपम वर्णन। अवधपुरी की छटा अलौकिक है। भव्य, दिव्य, मनमोहक अयोध्या नगरी का अद्भुत स्वरूप। अध्यात्म में तकनीक के मिश्रण से सराबोर रामनगरी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अवधपुरी में उत्सव का माहौल है। सरयू किनारे होने वाली आरती श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है। शंख, घंटा और घड़ियाल की पवित्र ध्वनि से पूरा परिसर गुंजायमान हो रहा है। मन में अपने आराध्य को नमन करने की लालसा लिए बड़ी तादाद में राम भक्त और दूर दूर से सैलानी हर रोज सरयू तट पर होने वाली इस आरती में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान राम के कुलदेवता भगवान भास्कर के सूर्य कुंड पर शानदार लेजर शो सबको मंत्रमुग्ध कर रहा है। लाइट साउंड के साथ बेहद दिलचस्प तरीके से हो रहे इस लेजर शो में राम कथा और भगवान राम के कुलदेवता सूर्य की गाथा दिखाई जा रही है। ये प्रस्तुति लोगों के मन को खूब भा रही है।
बधाई देते हैं मोदी जी और योगी जी को कि इन्होंने इतना जो है अच्छी तरह से अयोध्या को सजा रहे हैं। और 500 वर्षों से जो एकदम बुरी कंडीशन में अयोध्या थी, आज देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो जा रहा है। कई सालों पहले ही ये हो जाना चाहिए था, बहुत ही जरूरी था, लेकिन फिर भी जो अब इस समय हो रहा है, ये समझिए इस वर्तमान के लिए ये राम राज्य स्थापना का एक अद्भुत दृश्य हो सकता है और बहुत ही मनोरम हो सकता है। आज रामनगरी के विकास में पौराणिकता को सहेजा गया है, जिसमें आधुनिकता का समावेश भी दिखाई देता है। सूर्यकुंड परिसर में ये लेजर शो सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। अयोध्या में उत्सव लगातार यूं ही चलता रहेगा। जगत के कण कण को रोशन करने वाले रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने ही वाले हैं। बस इंतजार है तो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर से अयोध्या में उपहारों की खेप पहुंच रही है। तरह तरह से भक्त रामलला के प्रति अपनी आस्था और भक्ति का इजहार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कन्नौज से रामलला के लिए इत्र पहुंच रहा है। मेवाड़ से पवित्र कलश पहुंचे हैं, जिनमें 21 तीर्थ स्थलों का जल संग्रह किया गया है। अयोध्या इस वक्त पूरे देश की आस्था का केंद्र बन चुकी है। रामलला के लिए देश भर से राम भक्त उपहार लेकर पहुंच रहे हैं। कन्नौज से रामलला के लिए खास इत्र और ज्योत पहुंची है, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया। कन्नौज से लाए हैं इनका तपोस्त्री कन्नौज, और ये वहाँ का इन्हीं के द्वारा बनाया गया इत्र है। और ये मलयानिल की चंदन है, सरकारी ऑक्शन का है। और ये इनकी शुद्ध अगरबत्तियां हैं, धूप बत्ती निकाल के दिखा दो। हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। केवड़ा है, गुलाब है, खस है, चंदन का तेल है, ऊद है, अगर का तेल है, और कमल की खुशबू जो पहली बार ही भारत में। ये लो। अब इस तस्वीर को देखिए। श्रद्धालुओं का एक दल मेवाड़ से 15 पवित्र कलश लेकर अयोध्या पहुंचा है। इन कलशों में 21 तीर्थ स्थलों का पवित्र जल संग्रह किया गया है, जो रामलला को अर्पित किया जाएगा। ताम्रपत्रों में जल भरकर 21 पवित्र जो है तीर्थों से लेकर ये आए हैं और इसे स्वीकार किया गया है। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें पूजन के कार्य में यह समर्पित हो, ऐसा भाव आपका है। और इस भाव को हम सब नमन करते हैं, क्योंकि इतनी दूर से चल कर आना और जल लेकर आना, ये अपने आप में ही जो है भाव को पवित्रता को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। पूरा देश इस वक्त राममयी हो चुका है और अयोध्या धाम इस भक्ति का संगम बन गया है। लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक उपहारों का, प्रभु राम को भक्तों की प्रेम सौगातों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। दुनिया में राम नाम की गूंज है, क्योंकि 22 जनवरी को देश ही नहीं, दुनिया भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव की गवाह बनने जा रही है। ये पल केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए खास होने जा रहा है। और यही वजह है कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इतना ही नहीं, विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। ऐतिहासिक मौके पे दुनिया भर के राम भक्तों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। साथ ही देश और दुनिया के 14,000 से ज्यादा मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की तैयारी है। इस बारे में न्यूयॉर्क के मेयर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। The grand celebration of the Ram Mandir is coming up in Ayodhya, India. What does that mean to the Hindus in New York City? Well, I think that when you look at the Hindu community here in New York City, it's extremely important. It gives them an opportunity to know that although they're not in India, we have one of the largest Indian populations here in the city, and it gives them an opportunity to celebrate and lift up their spirituality to help us all in the healing process. रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की तैयारी पूरे देश में चल रही है। इस सिलसिले में जगह जगह कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, लोगों को अक्षत निमंत्रण दिए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ अपनी खुशी और भक्ति का इजहार करने के लिए लोग और भी तरीके अपना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर उतरा आस्था का ये सैलाब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के उल्लास की दास्तां बयां कर रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के करौली की हैं।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले उत्सव के सिलसिले में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, तो करौली की सड़कें श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। कलश यात्रा को देखने के लिए पूरे शहर में मकानों की छतों पर लोगों की भीड़ लग गई। यात्रा में एक रथ में भगवान राम के दरबार की मनोरम झांकी भी नजर आई। करौली नगरी में ये विशाल कलश यात्रा त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम से निकाली गई। इस दौरान सिर पर कलश लेकर निकली हजारों महिलाएं श्रद्धा से सराबोर नजर आईं। रामधुन और हनुमान चालीसा की मधुर सुर लहरियों के बीच ये कलश यात्रा पूरे शहर में घूमते हुए रामद्वारा पहुंची। लोगों ने बड़े उत्साह से यात्रा का स्वागत किया। दूसरी तस्वीर बिहार के दरभंगा की है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दरभंगा पहुंची लवकुश रथ यात्रा को देखने शहर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मिथिला की धरती पर इसको लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। दरभंगा से इस रथ को दूसरे क्षेत्रों में रवाना किया गया। पूर्ण बिहार में यह रथ घूम घूम करके निमंत्रण देने का काम कर रही है और संपूर्ण मिथिला में उत्साह और खुशी की लहर है। और प्रभु राम अयोध्या यह रथ पहुंच करके 22 जनवरी को उस उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाला है। वहीं गुजरात में वलसाड के धर्मपुर इलाके में लोग मिलकर राम कथा पर आधारित 1 किलोमीटर की वारली पेंटिंग बनाते नजर आए। इलाके के स्कूली बच्चों और दूसरे लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस काम में हाथ बटाया। इस पेंटिंग को विश्व रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने का प्रयास हो रहा है। साथ ही इसके जरिए संस्कृति से जुड़ने और कला से आजीविका हासिल करने की भी प्रेरणा दी जा रही है। यहाँ की वनवासी विस्तार की सारी स्कूलों का संपर्क करके 7000 बच्चों को यहाँ पे उपस्थित किया है, जो वारली आर्ट करेंगे और वो समझेंगे कि ये हमारी खुद की संस्कृति है। इसके ऊपर वो अपना करियर भी बना सकते हैं और आगे इसकी आजीविका भी बन सकती है। शिव की नगरी काशी के लोगों में इन दिनों जय श्री राम लिखे टैटू बनवाने का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने उत्साह को जाहिर करने का सबका अपना अपना तरीका है। हर कोई अलग अलग तरीके से अपने आराध्य श्री राम के उत्सव को सेलिब्रेट करने में जुटा हुआ है। करौली से गोपाल लाल माली और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन महाकाल मंदिर के बाद अब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं को दर्शन की सहूलियत के लिए नया कॉरिडोर बनाया गया है। इसका उद्घाटन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को किया जाएगा। देखिए क्या है इस कॉरिडोर की खासियत। ओडिशा के पुरी में इस साल रथ यात्रा से पहले बड़ा उत्सव होने जा रहा है। यहाँ पर 5 दिनों तक लगातार महाप्रभु जगन्नाथ की जय जयकार होगी, भजन कीर्तन होगा और ढोल नगाड़े बजेंगे। दरअसल भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण समारोह 12 जनवरी से 17 जनवरी तक चलने वाला है। गजपति महाराजा इसको इनॉग्रेट करेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ग्रेशियस प्रेजेंस में, और हमारे जितने भी प्रीस्ट हैं इस टेम्पल से एसोसिएटेड सब उसमें योगदान देंगे। और 17 जनवरी को 1:30 PM के अराउंड इसकी पूर्णाहुति, यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और यज्ञ की स्टार्टिंग 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। नया कॉरिडोर बनने के साथ ही भगवान जगन्नाथ के धाम की सूरत अब बदल चुकी है। मंदिर के चारों ओर 75 मीटर का कॉरिडोर बनाया गया है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर करीब 943 करोड़ की लागत आई है। यहाँ 5000 लोगों के लिए एसी रिसेप्शन सेंटर बनाया गया है, जिसमें लोगों के बैठने, मोबाइल और सामान रखने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं के सामान की स्क्रीनिंग और पीने के पानी सहित कई सुविधाएं यहाँ श्रद्धालुओं को दी गई हैं। यहाँ भक्तों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन बेहद आसानी से होंगे। उन्हें मंदिर तक पहुँचने में भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हमारे नेशनल हाईवे बाईपास से एक मार्ग है जिसको हम लोग श्री सेतु बोलते हैं, उसके थ्रू आके एक मल्टी लेवल कार पार्किंग में उतरेंगे, जिस कार पार्किंग में करीबन 2000 फोर व्हीलर्स के रहने की सुविधा है। वहां से हम लोग एक नई रोड बनाए हैं जो कि हमारे ग्रैंड रोड के पैरेलल रोड है, जिससे वो लोग सीधा बिना किसी ट्रैफिक में फंसे, बिना किसी भीड़ में फंसे, सीधा मंदिर के द्वार पर आकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो हर साल देश विदेश से लाखों लोग यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि कॉरिडोर बनाए जाने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। टेम्पल प्रीमिसेस अंदर में जितना था अभी बाहर में 75 मीटर्स बढ़ रहा है। हाँ। 75 मीटर्स बढ़ने के वजह से जितने से दर्शनार्थी भक्त लोग आएंगे इनको बैठने का सुविधा होगा, और जैसे कि मदर फीडिंग रूम का व्यवस्था होगा, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको बैठने का व्यवस्था होगा, उनका रास्ता अलग से होगा। यहाँ मंदिर में जो पीढ़ी बाई पीढ़ी सेवायत पंडित जी लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनका कोई जजमान वगैरह आएंगे तो उनको अलग से रास्ता में मंदिर के अंदर ले जाकर सुविधा होगा, और बहुत कुछ होने वाला है। टाउन मेरा भी बड़ा बन रहा है, आध्यात्मिक परिवेश आ रहा है, इधर आदमी का आने जाने के लिए अच्छा हो रहा है, टॉयलेट बन गया, यहाँ पर स्वच्छ परिवेश है, अच्छा व्यवस्था है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं भगवान जी के पास जो भक्त आते हैं एक अच्छी याद लेकर जाइए। जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा परियोजना के उद्घाटन के लिए नेपाल के राजा और 1000 से ज्यादा मंदिरों को निमंत्रण भेजा गया है, लिहाजा पुरी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। उसके लिए लगभग 3500 से 4000 पुलिस पर्सोनल हम डिप्लॉय कर रहे हैं। पूरा पूरी टाउन को सिक्योरिटी ब्लैंकेट डाल के हम प्रॉपरली 5 टायर सिक्योरिटी सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लगभग 500 के आसपास सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी लगा के सीसीटीवी का मॉनिटरिंग थ्रू मल्टीपल कंट्रोल रूम्स किए जा रहे हैं, और ट्रैफिक का स्पेशल हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। यहाँ अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर जल्द काम शुरू होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ठंड से ठिठुरते उत्तर भारत की। मौसम सर्द बना हुआ है और शीतलहर लोगों की परीक्षा ले रही है। दिल्ली में धूप के दर्शन को लोग तरस चुके हैं, दिन में ही लोग अलाव तापते हुए दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली के आसपास वाले शहरों की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से सड़क दिखनी बंद हो गई। ट्रेन कोहरे को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई जरूर दिखी, लेकिन विजिबिलिटी कम होने से ट्रेन की रफ्तार सुस्त हो गई। वहीं स्टेशन पर इंतजार करते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। ऐसा ही हाल जैसलमेर का भी है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला जैसलमेर भीषण ठंड की वजह से सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है और पारा लगातार गोते लगाता जा रहा है, लेकिन इंडिया गेट पे गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में जुटे जवानों का जोश हाई बना हुआ है। घने कोहरे में और सर्द हवा में ये जवान इसी तरह परेड की तैयारियों में जुटे रहते हैं। सुबह सुबह जब लोग इंडिया गेट के पास मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें देशभक्ति गीतों की धुन सुनाई देती है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पे परेड होगी, जिसमें देश के जवान अपना दमखम दिखाएंगे। इसके अलावा झांकियां भी निकाली जाएंगी, जिसकी लगातार तैयारी हो रही है। रोज सुबह रिहर्सल्स चल रही है। भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में अभी भारी बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन अमेरिका में ज्यादातर जगहों पर बर्फबारी हो रही है। क्या सड़क, क्या पेड़, क्या घर, हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हालांकि कुछ इलाकों में रात भर बर्फबारी हुई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर नजर आई। गाड़ियों पर बर्फ का कब्जा है। वहीं गाड़ियों के आने जाने के लिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। अमेरिका से लेकर जापान, ब्रिटेन और दुनिया के कई देशों में भारी बर्फबारी का ये नजारा देखने को मिल रहा है। जहां कई देशों में भारी बर्फबारी का खूबसूरत नजारा है, वहीं कई देशों में बर्फबारी कहर बरपा रही है। आपको लिए चलते हैं इटली। इटली के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा के करीब एल्प्स में रविवार को बर्फ के पहाड़ खिसक गए। एल्प्स में लोगों को बचाने के लिए पर्वतीय बचाव टीम वहां पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है।
एल्प्स में यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां लगातार बर्फबारी चल रही है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोलंबिया, जहां अतरंगी कार्निवल की सतरंगी शुरुआत हुई। कार्निवल परेड में रंग बिरंगी झांकियां हैं, फूलों से सजे लोगों की परेड इस कार्निवल का आकर्षण है। दूर दूर से लोग इस परेड को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कार्निवल कोलंबिया में 1000 दिन तक चले युद्ध के खत्म होने की याद में मनाया जाता है। और अब आपको मिलवाते हैं पावन यमुना के सारथी से, जिन्होंने स्वच्छ यमुना का संकल्प लिया है। राजधानी के कुछ युवा हर रविवार यमुना के घाटों की सफाई करते हैं। यह अभियान 2017 से चल रहा है, लेकिन सरकार के साथ इस दिशा में जन भागीदारी भी जरूरी है, ताकि दिल्ली की लाइफलाइन यमुना को एक नई जिंदगी मिल सके। राजधानी दिल्ली की यमुना नदी, जो एक समय में दिल्ली की लाइफलाइन हुआ करती थी, अब एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। यूं तो यमुना की सफाई का मुद्दा चुनावों में हर साल उठाया जाता है, कई करोड़ों का बजट पास किया जाता है, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। भले ही यमुना एक्शन प्लान ठंडे बस्ते में सो रहा हो, लेकिन राजधानी दिल्ली के कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रविवार को उठ के यमुना के घाटों में आते हैं और अपनी यमुना नदी को साफ करने की एक कोशिश करते हैं। इस समय हम मौजूद है कालिंदी कुंज घाट में। ये वो ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा दिल्ली के लोग पूजा के लिए आते हैं। भले ही यमुना गंदी हो, मैली हो, लेकिन यमुना नदी को मां मान के यहाँ पे पूजा करते हैं, अपनी विधि करते हैं। और इस हालत ऐसी है कि यमुना के पानी से ज्यादा यमुना के घाट गंदे हैं। जगह जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कपड़े सड़े हुए हैं, फूल माला गिरी हुई है, टूटी हुई मूर्तियां गिरी हुई है। ये लोग हर रविवार को आके यहाँ पे यमुना घाट में इस कूड़े को साफ करने की एक कोशिश करते हैं। आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, 5 से 6 लोग इस समय आप यहाँ पे हैं, यमुना के घाटों की सफाई कर रहे हैं। कब से आपने ये शुरू किया और क्या मकसद है इसके पीछे, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, हम लोग जो है टीम में 30 से 40 लोग हैं। ठंड का मौसम है तो थोड़ा कम लोग अभी आ पा रहे हैं, अभी 6-7 लोग कर रहे हैं। देखिए, सफाई का मकसद ये है कि हम जितना भी योगदान दे सके समाज के लिए यमुना जी को सफाई में, हम लोग वही जो है सफाई कर रहे हैं और जो है यमुना को स्वच्छ बनाने की अपने हिसाब से जितना भी हमसे हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें और यमुना जी को स्वच्छ बनाएं। और यही मैसेज है समाज का कि आपसे भी जो बनता है आप भी करिए अपने धरती और अपने नदियों को बचाने के लिए।